डीमन स्लेयर चैप्टर 193। मुजान सोचता है जिन लोगों को अपनी मौत अपने सामने दिखती है वो और भी जिद्दी हो जाते हैं। मुझे ये बात पता है, मौत से बचने के लिए तुम ताकत का एक दरवाजा खोलते हो जो कि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में काम नहीं आता। जो उस दरवाजे को नहीं खोलेंगे वो मारे जाएंगे, पर जो उसे खोल देंगे। उसने अपनी बहन की पावर के बिना ही अपनी स्वॉर्ड को रेड बना लिया, तो मौत की कगार पर उसने वो दरवाजा खोल दिया। बाकी हाशरा भी अपने तरीके से ब्लेड को रेड कर रहे हैं, पर फिर भी ये काफी नहीं है। तुम उस आदमी से काफी पीछे हो, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। उस आदमी के ब्लेड और अटैक ऐसे नहीं थे। तांजीरो कहता है सोलर हेलो ड्रैगन डांस फायर चैरियट। वो सोचता है मैंने 6 को कनेक्ट कर दिया, फाइनली हाफ। मेरा सर और दिल घूम रहे हैं। वो मेरे हमले को धकेल रहा है और मेरे अटैक उस तक नहीं पहुंच पा रहे। बहुत ज्यादा फास्ट, ऐसा लगता है मानो मेरे फेफड़े फट जाएंगे। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है मानो वो कट गए हो। सुबह होने में अभी 1 घंटा है, 1 घंटा। ध्यान दो, इस पल के अलावा किसी और पल के बारे में मत सोचो। मेरा ब्लेड डल हो रहा है, मेरे हाथ पैर नम हो रहे हैं। एक पल से दूसरे पल को जोड़ो, इसे सुबह होने तक करते रहो। फेक रेनबो बोन बर्निंग सन। मुजान सोचता है उसकी टेक्निक की एक्यूरेसी घट गई है, उसका ब्लेड भी जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, वो यहीं तक ही पहुंच सकता है। वैसे भी उस आदमी जैसे ज्यादा लोग इस दुनिया में पैदा नहीं होते। मुजान उसके ऊपर लगातार हमले करता है। इन्हें डोज करते करते तांजीरो को खून की उल्टी हो जाती है। एक अटैक तांजीरो को लगने ही वाला था, पर जैसे तैसे वो इसे डोज कर देता है। मुजान हैरान था। मुजान सोचता है क्या उसकी मूवमेंट अभी भी काफी स्लो है, ये बदला नहीं है। जल्दी उसे थकान हो जाएगी, आखिरकार वो एक इंसान है। पर अगर ऐसा है तो मैं एक थके हुए इंसान को क्यों नहीं हरा पा रहा? नहीं, वो मैं हूँ जो स्लो है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं चल सकती थी। मैं किसी को भी 2 बार मारने से नहीं चूकूंगा। ये जरूर उसी औरत की वजह से है। मैं तामायो के उन सेल को वापस लाता हूँ जो मैंने अब्जॉर्ब किए हैं। वो अपनी कॉन्साइंस में उन सेल्स को वापस ले आता है। वो तामायो से पूछता है तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या उस दवाई से मैं ह्यूमन नहीं बनने वाला था? तामायो कहती है जिस दवाई का मैंने इस्तेमाल किया वो तुम्हें इंसान बनाती है, और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्यों ना तुम उन गंदे ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करके खुद ही पता लगाओ। वो उसके सर को क्रश कर देता है। मैं उसके सेल्स की मेमोरीज को देखूंगा। उसकी मेमोरीज में उसे शिनोबू दिखती है। ये वो लड़की है, वो पॉइजन यूजर जिसे डोमा ने खा लिया। शिनोबू कहती है चलो एक हाइब्रिड ड्रग बनाते हैं। हमें अभी से यही सोचना चाहिए कि पहले वाली ड्रग काम नहीं करेगी। पहली ड्रग का काम होगा उसे इंसान बनाना, पर अगर उसने काम नहीं किया तो हमें एक और उससे भी स्ट्रॉन्ग ड्रग बनानी चाहिए। उस सेकंड ड्रग के लिए एजिंग ड्रग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर हम उसका इस्तेमाल करें जो आपने बनाया है तामायो-सान, तो हम मुजान को 1 मिनट में 50 साल जितना बूढ़ा कर सकते हैं। मुजान सोचता है एजिंग तो यानी कि मेरी उम्र लगातार बढ़ रही है। मेरी पावर इस एजिंग को बढ़ने से रोकने में लगी हुई है, इसलिए मुझे इन डीमन स्लेयर्स के साथ इतनी दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि हाशिरा के साथ भी। तामायो ने बहुत घंटे पहले मेरे ऊपर इस ड्रग का इस्तेमाल किया था। 4 घंटे नहीं, लगभग 5 घंटे। अगर मैं उस दवाई के काम शुरू करने के टाइम को भी हटा दूं तो लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब मेरी उम्र 9000 साल बढ़ चुकी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे बालों का रंग नहीं बदला। एक क्रो चिल्लाता है सुबह होने में 59 मिनट्स। तांजीरो कहता है सन ब्रेदिंग स्कोर्चिंग फ्लेम हेज शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस अजूर हेवन फायर चैरियट स्कोर्चिंग क्रिम्सन मिरर फ्लेम वोल्ट्स। मुजान कहता है ऐसे कूदना बंद करो। वो उसके ऊपर हमला करता है। तांजीरो कहता है फेक रेनबो वोल्ट्स द सेटिंग सन बोन बर्निंग सन सोलर हेलो ड्रैगन डांस सन फ्लावर लेंस। मैंने सभी फॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया, अब और भी तेज। सुबह होने तक इसे रिपीट करते रहो। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 194। वहाँ पर योशिरो की कैट चाचा मारू की डेड बॉडी पड़ी थी। योशिरो उसके सर को उठा लेता है। चाचा मारू क्या तुम ठीक हो? बाकी स्लेयर्स कहते हैं तो इसका मतलब वो बिल्ली भी एक डीमन है, ये अमेजिंग है। योशिरो कहता है हमने इस लड़ाई से पहले ही उसे डीमन बनाया। पर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ उन लोगों की मदद करो जो कि मौत की कगार पर है। तुम लोग गधे हो। वो स्लेयर कहते हैं हाँ तुमने ठीक कहा, शिट। वो इनोसुके के पास जाते हैं। तुम ठीक हो सुअर, ये लो सिरम सिरम। मुराटा एक काकुशी से कहता है सिर्फ अगात्सुमा वो सुअर और सुजुरु सानी है ना जिनके पास सिरम नहीं है, लो उसे ये लगा दो। काकुशी कहता है ये क्या है? योशिरो ग्योमे के पास था। हिमेजिमा-सान क्या आप मुझे सुन सकते हो? हिमेजिमा-सान। शिट, उसके पैर की बहुत ही बुरी हालत है। अगर उसे होश भी आ गया तो इतने ब्लड लॉस के बाद वो नहीं लड़ पाएगा। ये आदमी हार गया और अभी भी 50 मिनट से ज्यादा है। तांजीरो के लिए अकेले करना इम्पॉसिबल होगा। तामायो-सामा प्लीज तांजीरो को बचाओ, उसे किसी तरीके से बचाओ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तांजीरो मुजान के ऊपर हमला करता है। वो उसके अटैक्स को डोज कर रहा था। तांजीरो सोचता है मैं अकेले अपनी टेक्निक्स को कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे उसके दिल और दिमाग पर भी निशाना लगाना होगा।
और ध्यान दो, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखो। पर जब उसे सब धुंधला दिखाई पड़ता है, मैं देख नहीं पा रहा, मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी है। शांत हो जाओ, उसे सूंघो, तुम ठीक होगे, तुम ये सुबह तक कर सकते हो। नहीं, मेरा पैर। पर बीच में ही उसे ओबानाई ने बचा लिया था। मुजान कहता है, तो तुमने मौत को चकमा दे दिया। तांजीरो सोचता है, किसी ने मुझे बचा लिया, ये स्मेल मुझे वापस दिखाई दे रहा है। इगुरो-सान। पर ओबानाई की आंखें अब कट चुकी थी। इगुरो-सान, आपकी आंखें, क्योंकि आपने मुझे बचाया। नहीं, तुम गलत हो, पहले ही कट चुकी थी। तुम बाकी लोगों के बारे में बात करना बंद नहीं करते। इगुरो-सान, मैं आपका साथ दूंगा और लड़ूंगा। ओबानाई कहता है, मुझे पहले ही अपनी राइट आई से काफी कम दिखता था, मैं उससे अंधा ही था। मुझे तुम्हारे साथ की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास काबूरा मारू है। काबूरा मारू जब भी उसका स्नेक उससे कुछ कहता है, क्या अब तुम ठीक हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तांजीरो कहता है, ठीक है। जब ही मुजान ओबानाई के ऊपर हमला शुरू करता है, उसने अपने अटैक से वहाँ की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तांजीरो कहता है, इगुरो-सान। तांजीरो जैसे तैसे अपने आप को मुजान के अटैक से बचा लेता है। ओबानाई ने वो पिछला अटैक डोज कर दिया था। काबूरा मारू से लगातार सब कुछ बता रहा था। वो अपनी स्नेक ब्रीदिंग से मुजान के और हमलों को भी रोक देता है। मुजान सोचता है, क्या वो स्नेक उससे पूरी सिचुएशन के बारे में बता रहा है? क्या तुम कह रहे हो कि एक जंगली जानवर मेरे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर रहा है? तांजीरो चिल्लाता है, रुक जाओ। वो दोनों मिलकर मुजान के ऊपर हमला करते हैं। मुजान सोचता है, भले उसने खुद को ट्रेन कर रखा हो, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतनी चोट लगने के बाद भी मैं उसे नहीं मार पा रहा, वो भी सब इस एजिंग ड्रग की वजह से। मैं इसे अभी भी खत्म नहीं कर पा रहा। इससे रिकवर होने में मेरा काफी स्टेमिना जा रहा है। तांजीरो सोचता है, सबके हमले ने मुजान को कमजोर कर दिया है। उसकी गंध अब बदल रही है, पर वो फिर भी इतना ताकतवर है। मैं अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए पूरा दम लगा रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में नहीं जा पा रहा। हम दोनों के होने के बावजूद भी ये काफी मुश्किल है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। इगुरो-सान ने मुझे इतनी बार बचाया है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये क्या है? मुजान की बॉडी। मुजान के शरीर पर जहाँ पर भी योरिची ने हमला किया था, वहाँ पर निशान आ जाते हैं। तांजीरो सोचता है, घाव नहीं, ये पुराने निशान हैं। अब मुझे समझ में आया, वो निशान योरिची-सान के ब्लेड के हैं। इतनी सदियों के बाद भी वो हील नहीं हुए। मुजान के सेल लगातार जल रहे हैं, तो ये घाव ही मुजान के वीक स्पॉट है। योरिची-सान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 195। मुजान सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो मुझे काफी कमजोर लगा। उसके अंदर विल पावर या नफरत नहीं थी, ना ही वो मुझे मारना चाहता था। फिर भी उस आदमी ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। जो घाव उसने मुझे दिए वो इतने सैकड़ों सालों के बाद भी जल रहे हैं, बिल्कुल सूरज की तरह। खुद भगवान या बुद्धा भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। ये बस एक बचकानी परियों की कहानी जैसा सुनाई दे रहा था। असली राक्षस वो आदमी था, ना कि मैं। तांजीरो सोचता है, अब वो अपने घाव को नहीं छुपा सकता, ना ही वो अपनी अपीयरेंस को मेंटेन कर सकता है। मुजान सच में कमजोर हुआ है। उस एक पल में जब हम सब कनेक्ट हुए, उससे मुजान एक कोने में फंस गया। हर कोई मैं उसे जरूर हरा दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये श्योर करूंगा। उसके घाव चल रहे हैं, वो उसके दिल और दिमाग होंगे। भले ही वो मुझ पर लगातार हमले कर रहा है और मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में नहीं जा सकता, मैं फिर भी उसके वीक स्पॉट पर हमला कर सकता हूँ। मुझे इगुरो-सान की आंखों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। काबूरा मारू उतनी मदद नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? हाँ, वो आंखें, युशिरो-सान की आंखें, अगर मैं उन्हें ढूंढ सकूँ तो। एक क्रो चिल्लाता है, सुबह होने में 40 मिनट। जब ही मुजान वहाँ से भाग जाता है, तांजीरो सोचता है, वो भाग गया। इगुरो-सान, मुजान भाग रहा है। इगुरो सोचता है, वो भाग रहा है। हाँ, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मुजान ऐसा समुराई नहीं है जिसके अंदर प्राइड हो, और वो इंसान भी नहीं है जो अपने जज्बात के हिसाब से काम करते हैं। मुजान एक ऐसा जानवर है जिसे सिर्फ जिंदा रहना है। अब क्योंकि सुबह पास है और उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वो भागने से नहीं हिचकिचाएगा। तांजीरो सोचता है, शिट, वो बहुत ही तेज भाग रहा है, मैं उस तक नहीं पहुँच सकता। नहीं, क्या हम हार जाएंगे? वो भी ऐसे? हर किसी की जिंदगी जाया जाएगी। मुजान डीमन स्लेयर्स की लाशों पर से भाग रहा था। वो उन लाशों पर पैर रख रहा है। वहाँ पर जितने भी ब्लेड पड़े थे, तांजीरो उन सबको मुजान की तरफ फेंकता है। मुजान ही ने डोज करता है, पर तांजीरो अभी भी लगातार ब्लेड्स को फेंक रहा था। मुजान सोचता है, ये जिद्दी कीड़े मेरे इतने हमले करने के बाद भी वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक ब्लेड का मेरे अंदर जाना एक ब्लेड से कट जाने से ज्यादा डेंजरस है। जब ही इगुरो उसके अंदर अपना ब्लेड गाड़ देता है, उसका ब्लेड अभी भी रेड था। तांजीरो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। वो युशिरो के स्पेल पेपर को इगुरो को देने की कोशिश करता है। इगुरो-सान, प्लीज इसे ले लो और इस विजन का काबूरा मारू के साथ इस्तेमाल करो। पर जब ही मुजान लगातार हमले करता है, एक अटैक तांजीरो को लग जाता है और उसके हाथ से वो स्पेल पेपर छूट जाते हैं। मुजान अगले हमले के लिए भी तैयार था। तांजीरो कहता है, इगुरो-सान, राइट की तरफ 3 बार कूदो।
इगुरो ऐसा ही करता है। इगुरो सोचता है मैं नहीं बता सकता कि तांजिरो ने क्या फेंका, वो काफी छोटे हैं। तांजिरो चिल्लाता है काबुरा मारू। काबुरा मारू उन स्पेल पेपर को पकड़ लेता है। इगुरो कहता है तांजिरो शुक्रिया। वो मुजान के ऊपर स्नेक ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। ये ह्यूमन विजन से अलग है, पर कम से कम अब मैं देख सकता हूँ। अब लड़ना काफी आसान हो गया है। तांजिरो कहता है उसे पकड़ लो, उसके ऊपर लगातार हमला करो। हम दोनों उसे यहाँ से नहीं भागने देंगे, हम दोनों ये कर सकते हैं। इगुरो कहता है ठीक है। मुजान सोचता है जिद्दी बार 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 बार, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरा स्टेमिना अपनी लिमिट पर है, मेरी बॉडी। दूसरी तरफ उस जगह के पास नेजुको पहुंच चुकी थी। उसकी एक आंख ह्यूमन की थी और एक आंख डीमन की। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 196। नेजुको लगातार भाग रही थी। उसे अपने छोटे भाई की याद आती है, फिर अपनी माँ की, फिर उसे वो पल याद आता है जब मुजान ने उन सब पर हमला किया था। उसका छोटा भाई कहता है भाग जाओ नेचान भाग जाओ, पर मुजान ने उन सबको मार दिया था। मुजान कहता है ये सोचना कि तुम बस इतने से खून से मर जाओगी, लगता है मैं एक ऐसा डीमन नहीं बना सकता जो कि सूरज में भी ना जले। नेजुको के सर में दर्द हो रहा था। तांजिरो के बारे में याद करके वो रोने लगती है। फिर उसे उरोकोडा की याद आता है और वो पल जब जेनित्सु ने उसे फूल दिए थे और इनोसुके ने उसे अखरोट दिए थे। उसे ओबायाशी की स्माइल याद आती है और सानेमी का खून, बटरफ्लाई मैंशन की वो सब लड़कियां और शिनोबू जो कि उसे गोल्डफिश दिखा रही थी। शिनोबू कहती है क्या तुम गोल्डफिश की तरफ देख रही हो? उसे रेंगोकू की याद आती है, फिर तेंगेन और उसकी वाइफ्स की, गैन्या और म्यूचिरो की भी। धीरे धीरे उसके हाथ नॉर्मल हो रहे थे। उसे दिखता है कि तांजिरो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तांजिरो कहता है नेजुको। जब भी उसे सब याद आ जाता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे डीमन फॉर्म में तांजिरो का हाथ पकड़ना याद आता है। तांजिरो कहता है तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाएगा, भले ही कुछ क्यों ना हो जाए, सिर्फ तुम्हें। उसे याद आता है मैं नेजुको कामाडो हूँ, मेरी फैमिली को एक डीमन ने मार दिया। दूसरी तरफ मुजान अभी भी लगातार हमले कर रहा था। तांजिरो सोचता है डटे रहो, सिर्फ एक सेकंड और, एक सेकंड और। मुजान सोचता है मैं जिंदगी को महसूस कर सकता हूँ, वो वापस आ रहे हैं। वो सभी हाशिरा, मैं उनमें से किसी को भी खत्म नहीं कर पाया। उन सबके घाव गहरे हैं पर उनमें से कोई भी नहीं मरा। तामायो का डीमन उन्हें ठीक कर रहा है, वो उन्हें आखिरी दम तक लड़वाएगा। मैं उन्हें इस लड़के की वजह से खत्म नहीं कर पाया, नहीं ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं है। डीमन स्लेयर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक माला की तरह। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े क्रिएचर की तरह है जो कि मुझे रोक रही है। एक क्रो चिल्लाता है सुबह होने में 35 मिनट है, ये लड़ाई यहीं पर खत्म होगी, अब मुझे खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। एकदम से वो अपने हमले को रोक देता है। तांजिरो सोचता है वो क्या प्लान कर रहा है, क्या वो? जब भी मुजान अपने आप को ब्लास्ट करने वाला था, तांजिरो चिल्लाता है इगुरो सान, मुजान अपने आप को अलग कर लेगा, वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा ताकि वो भाग जाए। तांजिरो सोचता है क्या हम दोनों उसे रोक सकते हैं? नहीं, हम उसे टूटने नहीं देंगे। अगर हम दोनों उन सभी 12 जगहों पर एक साथ हमला कर पाए। पर जब भी मुजान अपने आप को स्प्लिट नहीं कर पाता, वो बीच में ही रुक जाता है। तांजिरो सोचता है वो रुक गया। मुजान सोचता है मैं अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा। मुझे अब समझ में आया, वहाँ पर 3 ड्रग थी, मुझे ह्यूमन बनाने वाली, एजिंग वाली और मुझे खुद को बांटने से रोकने वाली। वो चालाक लोमड़ी। तामायो कहती है तुम कितने पास हो, पर तुम अभी भी गलत हो। जब भी मुजान खून की उल्टी कर देता है, तांजिरो सोचता है वो खून की उल्टी कर रहा है। तामायो कहती है असल में 4 थी, अब तीसरी ड्रग की वजह से जो ड्रग तुम्हारे वीक स्पॉट के सेल्स को जला देती है वो भी काम कर रही है। लगता है जिस मौत का तुमने इतने सालों से इंतजार किया था वो तुम्हारे सामने है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।